वालेकुम। सर्दियां शुरू हो गई हैं तो आज हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा, क्योंकि सर्दियों में हर घर में हलवा जात जो है वो बनाए जाते हैं। तो चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले मैंने ली है दाल चने की। मेरे पास आधा किलो चने की दाल है, जिसे मैंने पहले देख लिया कि इसके अंदर कोई पत्थर या कोई मिट्टी वगैरह तो नहीं है। उसके बाद मैंने इसे धो लिया, 2 से 3 दफ़ा मैंने अच्छी तरह से इसे धो लिया, जबकि इसमें कोई भी चीज़ अब मिट्टी वगैरह सारी निकल गई। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर हम डाल देंगे दूध। अब एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास आधा किलो दाल है तो इसके अंदर हम दूध डालेंगे 1 लीटर के करीब। दूध हमने इसमें डबल डालना है, जितनी हमारे पास दाल होगी उससे ज़्यादा हम इसके अंदर दूध डालेंगे। और दूसरी हमने इस चीज़ का ध्यान रखना था कि दाल हमारी सारी जो दूध के अंदर जो है वो भीग जाए, ठीक है, ऊपर नज़र नहीं आनी चाहिए। अब मैं इसको रेस्ट दूंगी कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। तो लाजमी आपने इसको छोड़ना है ताकि दाल जो है वो नरम हो जाए। दाल नरम होगी तो हलवा जो है वो अच्छा बनेगा। तो अब मैं इसे थोड़ी देर रेस्ट दूंगी, तकरीबन 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। इसे मैंने फ्रिज में रखा था, तो उसके बाद मैंने अब दाल को निकाल लिया। अब हमने इसको भिगोने के बाद बाहर नहीं रखना, फ्रिज में ही रखना है। तो 5 से 6 घंटे के बाद मैंने इसे उस कढ़ाई में डाल लिया जिसमें मैंने हलवा बनाना है। जब भी हलवा आप बनाए, नॉन स्टिक में कभी भी ना बनाए, हमेशा आप सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल करें। उसमें जो है इसकी बुनाई जो है वो ज़्यादा अच्छे से होती है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो दूध है हम वो खुश्क करेंगे ताकि हमारी दाल जो है वो गल जाए। जब दूध खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं उसको आपको दिखाती हूँ। इसे खुश्क करते करते मैं इसे कभी कभी बीच में हिलाती रहूँगी, तो ये दूध इसका खुश्क हो जाएगा। दूध था मैंने इसमें डाला, दूध जो है वो खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसे पीस लेती हूँ, पीस लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दाल को पीस लिया है, तो अब मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी सबसे पहले घी। घी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 1 प्याली। हलवे जात जो भी होते हैं ना, उसके अंदर घी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल होता है। हमने इसकी बुनाई करनी होती है, अगर घी ज्यादा होगा तो ही उसकी बुनाई जो है वो अच्छे से होगी। गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर इलायची डाल दी है, 4 अदद इलायची, और उसे मैंने खोल के इसके अंदर डाल दिया है। इलायची की जैसे ही अच्छे से खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी की चीजें डाल देंगे। तो अब मैंने इसमें डाल देना है दाल जिसे हमने पीस लिया था। अब हमने करनी है इसकी भुनाई। अब यहाँ पे हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये नीचे चिपके नहीं। तो यहाँ पे हमारा मेहनत वाला काम जो है वो शुरू हो गया है। हलवा जब भी बनाए उसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है वो उसकी बुनाई होता है, और वही वाला काम जो है वो अब शुरू हो चुका है। यानी कि अब आपके बाजुओं की जो है टेस्ट उसका वक्त है कि कितने अच्छे से आपके बाजू काम करते हैं। बाजुओं की बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज होती है जब आप हलवा बनाते हैं। तो 3 से 4 मिनट हो गए मुझे इसकी बुनाई करते वक्त। अब ये देख लें, इसने ना साइड से छोड़ना शुरू कर दिया, यानी कि अलग होना शुरू हो गया। तो अब मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी 1 छोटी प्याली। आप चाहें तो अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल दें, ज्यादा पसंद है तो आप इसमें ज्यादा डालें। लेकिन अब हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए ही पकाना है, वरना अगर हम छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। और जैसे ही ये नीचे लगा तो इसका टेस्ट जो है वो एकदम से खराब हो जाना है और हमारी सारी मेहनत जो है वो जाया हो जानी है। सो इसलिए इस चीज का हमें अब खास ध्यान रखना है कि अब हमने इसको हिलाना बंद नहीं करना, मुसलसल चम्मच चलाते हुए ही इसे पकाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है। और इस तरह से नोक वाली कोई चीज लें ताकि ये नीचे लगे भी ना। ये देखें साइड से इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मतलब है हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार है। जब ये साथ चिपकना बंद हो जाए ना, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब मैं इसके अंदर पिस्ता और बादाम डाल दूंगी। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो आप इसमें डाल दें। और उसके बाद मैं इसके अंदर क्रीम डाल दूंगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। फ्रेश क्रीम है, अगर आपके पास हो तो डाल दें, ना हो तो बेशक इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मजीद इसे भून लूंगी। इससे इसका फ्लेवर जो है वो मजीद इनहेंस हो जाएगा, क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो इसमें से हलवे में से आएगा। तो इसलिए मैं तो जो भी हलवा बनाऊं मैं उसमें क्रीम जो है वो लाजमी डालती हूँ। मेरी तो ये फेवरेट चीज़ है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर दें। तो अब मैं इसको मजीद भून लूंगी। तो देखें अब दोबारा से ये सेट होना शुरू हो गया है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें से आ रही है। तो ये इसे मैं उतारती हूँ और फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लगा दूंगी चांदी का वर्क, और इसके साथ ही मैं इस पे डालूंगी ड्राई फ्रूट। तो अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ, टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ कि ये इसका टेस्ट कैसा है, खाने में कैसा लग रहा है। अब हमने इतनी मेहनत की है तो टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा गर्म है। ज़बरदस्त सा हलवा जो है वो हमारा
रेडी हो गया है, बिल्कुल दानेदार सा हलवा हमारा बना है। आप इसे बनाएं और सर्दियों में इंजॉय करें। आपकी सर्दी को ये इसके दुबाला कर देगा मजे को। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।